Hello, welcome dear students, myself Rahul Prajapati and welcome to my YouTube channel EduGrid and today we will do refraction part 3. Students सारे के सारे जो ICSE के बाइफर्केशन के हिसाब से है वो सारे के सारे चैप्टर यहाँ मिलेंगे. ओके बच्चा, तो सब्सक्राइब करना ना भूले, इंपॉर्टेंट अपडेट मिस हो जाएगी आपसे. ठीक है, पूरी की पूरी स्टडीज़ आपकी यहाँ पे हो जाएगी ICSE के रिलेटेड. और अगर आपको इसके सारे के सारे कंटेंट नोट्स चाहिए तो यू कैन ज्वाइन अ टेलीग्राम लिंक गिवन इन अ डिस्क्रिप्शन बॉक्स. ओके बच्चा लोग, फाइन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप सब गुड है. चलो तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को. तो हमने ये जो वीडियो है वो पार्ट 3 है. उससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो उसको. चलो तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं बच्चा लोग. चलो, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में आज हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है तो देखते हैं उसको. प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी क्या कहता है हमको. ठीक है, तो मैं ये सरफेस बना देता हूँ. ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया मैंने. ओके, ये मीडियम ए है जो रेरर मीडियम है, और ये मीडियम बी है जो है डेंसर मीडियम. A ray travels from rarer to denser medium. It bends away from normal. वो नॉर्मल से अवे फॉर्म करेगी. ठीक है स्टूडेंट्स, अवे फ्रॉम नॉर्मल. स्टूडेंट्स तो अभी इसको हम देख लेते हैं. ओके, कुछ इस ढंग से. तो क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट रेरर से डेंसर मीडियम फ्लो करेगी तो वो कहाँ से बेंड करेगी? फ्रॉम टूवर्ड्स नॉर्मल. ये नॉर्मल ले लेते हैं हम mn. ठीक है बच्चा लोग. ओके, इसको हम लेते हैं x, ये y और ये z रे. ठीक है, ये पॉइंट को ले लेते हैं हम z. अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं एक है ना रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ पे रख देता हूँ. रिफ्लेक्ट करने के बाद होता क्या है, आफ्टर रिफ्रैक्शन व्हेन इट ट्रैवल्स फ्रॉम मीडियम बी टू मीडियम ए, इट रिट्रेस इस ओरिजिनल पाथ. मतलब जिस दिशा से, जिस तरह से वो आई थी मीडियम ए से मीडियम बी में, उसी दिशा से वो मीडियम बी से मीडियम ए में जाएगी. दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी. ठीक है बच्चा पार्टी, क्लियर है? आई होप सबको समझ में आया होगा. चलो तो इसको हम 1 बाय 1 डिराइव करते हैं. पहले की बात करूं मैं कि जब ये मीडियम ए से मीडियम बी में आ रही थी तब मैं ऐसा लिख सकता हूं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस. उस वक्त इंसिडेंस एंगल ये था और रिफ्रैक्शन एंगल ये था. तो साइन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कौन सा होगा? एम वाई एक्स अपॉन रिफ्रैक्ट और रिफ्रैक्शन एंगल जेड वाई एन. क्लियर है बच्चा? अब वही चीज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वो मीडियम बी से मीडियम ए में गया, मीडियम बी से मीडियम ए में गया, तब एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो जाएगा इसके लिए. अब इंसिडेंस एंगल ये हो जाएगा और रिफ्रैक्शन एंगल ये हो जाएगा केस 2 के लिए. मैंने डिफ्रेंशिएट करने के लिए 2 अलग अलग कलर में बनाया है स्टूडेंट्स. ठीक है,
चलो तो क्या हो जाएगा, साइन एंगल ऑफ, अब इंसिडेंस एंगल क्या है, जेड वाई एन आएगा बच्चा, ठीक है, यहाँ मैंने जेड ही लिख दिया है, यहाँ पे एन आएगा। ओके, तो जेड वाई एन अपॉन साइन एंगल एम वाई एक्स। अब हम ध्यान से देखें तो ये जो था इसका उल्टा है यहाँ पर, मतलब तो इसको हम इस ढंग से लिख सकते हैं, दैट इज ए म्यू बी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू 1 अपॉन म्यू बी ए। ठीक है बच्चा, तो यही था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, इतना आपको समझना था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी को लेकर बच्चा। तो क्या डिफाइन लिखेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी का डिफाइन हम इस ढंग से लिखेगा, व्हेन अ रे ट्रैवल फ्रॉम मीडियम A to B आफ्टर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन के बाद it will follow same path while travel from medium B to A। क्लियर है बच्चा, तो यहाँ पे आ गया। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक नया फिनोमिना भी हमने देख लिया कि अगर हम दो अलग अलग दिशा से भी देखें, ओके, जिस तरीके से लाइट एंटर हुई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन, अंदर जो रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है वो उसी दिशा में से सेम वापस भी आ गए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी बच्चा, ठीक है। अब जो हम नेक्स्ट जो टॉपिक देखेंगे दैट इज रियल डेप्थ एंड अपेरेंट डेप्थ। ओके, अब रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ होता क्या है, तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक मीडियम ले लेता हूँ, डेंसर मीडियम, ठीक है, एक डेंसर मीडियम ले लेते हैं अपने, ठीक है बच्चा लोग। चलो तो एक डेंसर मीडियम ले लिया मैंने। और ये मैं नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, एक ऑब्जेक्ट को मैं डेंसर मीडियम में ही रखता हूँ। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने डेंसर मीडियम में ही रखा, ठीक है। तो इससे इसको मैंने कहाँ रखा, डेंसर मीडियम में रखा बच्चा, ठीक है। इसको रखा कहाँ है मैंने, ये जो बाहर का मीडियम है वो कैसा है, रेयरर है, और ये जो है वो डेंसर है। क्लियर है, तो इससे बहुत सारी रेस निकलेगी। तो उसमें एक रे की हम स्टडी करते, दो रे की स्टडी करते मिनिमम इमेज बनाने के लिए। एक रे सपोज ऐसे जा रही है, ठीक है, और एक रे ऐसे ले लेते हैं हम। तो ये जो रे है जो सरफेस को, सरफेस ए बी को परपेंडिकुलरली हो जाएगी। तो अगर कोई भी रे परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है सरफेस को, तो वो सीधी सीधी बाहर निकल भी जाती है, ठीक है, सीधी सीधी बाहर निकल गई। और ये रे जो है, ये नॉर्मल यहाँ पे भी ड्रॉ कर देता हूँ मैं। क्लियर है, ये नॉर्मल ड्रॉ किया। तो इट बेंड्स, ओके, व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम, तो इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो ये नॉर्मल से अवे चली गई। क्लियर है बच्चा सभी को यहाँ तक? ओके, तो इमेज यहाँ पे कहीं नहीं होगी, अपना जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है,
ऑब्जेक्ट है अपना वो यहाँ पर है, और इमेज फॉर्म करवाने के लिए आपकी जो लाइट है वो क्या होनी चाहिए, इंटरसेक्ट होनी चाहिए। इंटरसेक्ट नहीं हो रही है तो क्या करता हूँ, इसको मैं पीछे की तरफ खींचूंगा और इसको भी मैं पीछे की तरफ खींचूंगा, तो यहाँ पे कई इमेज मिलेगी। मान लेते हैं ये ए तो ऑलरेडी ले चुका हूँ मैं, ऑब्जेक्ट के लिए ओ ले लेते हूँ, ठीक है, ये ओ था तो ये क्या हो जाएगा, ओ डैश हो जाएगा। क्लियर है बच्चा, सभी को यहाँ तक क्लियर है कि नहीं है? चलो वेरी नाइस बच्चा, क्लियर है, कमेंट बॉक्स में मैसेज करते रहना। अब क्या होता है रियल डेप्थ और अपेरेंट डेप्थ? रियल डेप्थ, इसको हम एक्चुअल डेप्थ भी बोलते हैं, नाम से पता चल जाएगा क्या चीज है ये। रियल डेप्थ क्या हुआ कि अगर मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो किसी हाइट पे बिलोंग कर रहा है, जो रियली एक्चुअली जो ऑब्जेक्ट जहाँ पे स्थित है वो हो जाता है रियल डेप्थ। ओके, वहाँ जहाँ पे एक्चुअली ऑब्जेक्ट मेरा लोकेटेड है, दैट इज कॉल्ड द रियल डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ क्या कि मेरा ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ फॉर्म हुई उसकी डेप्थ क्या है, दैट इज कॉल्ड द अपेरेंट डेप्थ। तो ये जो है ये हो गई अपेरेंट डेप्थ। अपेरेंट डेप्थ और ये हो गई रियल डेप्थ। ओके, अब जो इससे ही एक फॉर्मूला बनता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का जो फॉर्मूला बन जाएगा दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो फॉर्मूला बनेगा दैट इज रियल, थोड़ा साइड में ले लेते हैं हम, डेप्थ अपॉन अपेरेंट डेप्थ। ओके, रियल मतलब ये वाली डेप्थ और इमेज की जो बनी वो अपेरेंट डेप्थ, तो इसका रेशियो डेप्थ का और इसका रेशियो डेप्थ का तुम करोगे तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिल जाएगा। बच्चा क्लियर है सभी को यहाँ तक? तो ये दो कंसेप्ट हमने किए हैं। तो पहला एप्लीकेशन अपने देखते हैं, a stick appears short when immersed in लिक्विड में जब इमर्स करेंगे वो शॉर्ट दिखेगी। कैसे दिखती है वो पूरा का पूरा फिनोमिना अब हम देखते हैं। ठीक है बच्चा लोग, तो मैं एक बीकर ले लेता हूं और ये मेरी वाटर सरफेस ले लेता हूं और ओके, अ स्टिक अपीयर शॉर्ट व्हेन इमर्स्ड इन अ लिक्विड। ये कैसे होता है कि भाई स्टिक हमने जो इमर्स किया वो लिक्विड में अपने को ऑब्लिकली मतलब आड़ा मतलब मुड़ा हुआ भी दिखता है और शॉर्ट भी दिखता है। दिखाता हूँ, तो सपोज करें मैं एक स्टिक को ले लेता हूँ और अंदर मैंने पुटअप कर दिया। ठीक है, अब जिस स्टिक को जो मैंने पुटअप किया है इसके ये जो ऑब्जेक्ट है इसका हम दे देते हैं पॉइंट ए है। ठीक है, अब इस पॉइंट ए से हम ऑफकोर्स ही बात है, हमको इमेज बनानी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी एक पॉइंट से दो रे तो निकालनी पड़ेगी। तो मैं पॉइंट ए से दो रे को मैं बाहर की तरफ निकालता हूँ। ठीक है, तो ये रे 1 ले लेते हैं हम, एक ये रे ले लेते हैं और एक ये ले लेते हैं। ये नॉर्मल इसका और ये नॉर्मल इसका। A ray travels from denser to rarer, so what will happen? It bends away from normal. It bends away from normal. तो देखो यहाँ पे तो कहीं वो इंटरसेक्ट तो कर नहीं रहा है, कहीं पे भी इंटरसेक्ट कर नहीं रहा है। तो इस रे को मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसे पीछे की तरफ हमें खींचना पड़ेगा। तो मैं पीछे की तरफ खींचता हूँ। ओके, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे ये मिलेगा अपने को।
तो आपका जो इमेज है मुझे कुछ यहाँ पे मिल रहा है, ठीक है, ए डैश यहाँ पे अपने को मिल रहा है। तो क्या होगा, अब जो इमेज मुझे जो सीधी दिख रही थी अब वो मुझे कुछ इस ढंग से दिखेगी, इसलिए शॉर्टर भी लगती है और ऑब्लिकली भी मूव दिखती है कि भी वो ऑब्लिकली शिफ्ट हो चुका है। ठीक है बच्चा, द बॉटम ऑफ बीकर अपीयर रेस्ड। ओके, जो बॉटम होता है बीकर का वो आपको ऐसा दिखेगा कि वो बाहर की तरफ उभरा हुआ है। तो ये कैसे हो रहा है उसका भी प्रोसेस हम देख लेते हैं वापस से। तो ये पानी ले लिया मैंने और अंदर ये कॉइन है मेरा, कॉइन मान लेते हैं। इसका जो है वैल्यू हम मान लेते हैं, ऑब्जेक्ट का नाम दे देते हैं हम ए। इससे हम मिनिमम 2 रे निकाल देंगे, 2 रे निकालते हैं इससे। ठीक है बच्चा, तो ये 2 रे निकाल देते हैं हम, रे 1 और ये रे 2। ये नॉर्मल ड्रॉ कर देता हूँ मैं, तो ये इसका नॉर्मल और ये इसका नॉर्मल। व्हेन अ रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम when a ray of light travels from denser to rarer, it bends away from normal। सो होगा क्या, इसकी इमेज फाइनली मिलेगी नहीं, तो इसे मिलाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैक साइड मूव करेंगे। ठीक है, तो अब जो कॉइन पहले आपको यहाँ दिख रहा था, बल्कि इमेज कहाँ फॉर्म होगी, यहाँ पर फॉर्म होगी ए डैश पे। तो ये कॉइन कहाँ दिखेगा आपको, ऊपर की तरफ। क्लियर है बच्चा, तो इसलिए रेज हो चुका। इसलिए ही आप कभी भी ग्लास में पानी भी डालते हो ना, तो आपको जो बेस है ना हो सकता है उसके बस छोटी सी हाइट ही है, बट एक्चुअल में वो गहरा होता है। इसलिए तो बोलते हैं शांत पानी जितना गहरा दिखता नहीं उतना ज़्यादा गहरा होता है, वो इसी साइंस के बेस पर बताया गया है। ठीक है बच्चा, ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारा पार्ट 1 अच्छे से ख़त्म होता है। ठीक है, मतलब ये जो रिफ्रैक्शन का पार्ट था वो ख़त्म हो गया। अब जो दूसरा आएगा वहाँ पे हम सीखेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन देखेंगे बच्चा। ठीक है, तो आज के लिए बाय बाय, सब्सक्राइब करना ना भूले।